किडनी डिसऑर्डर पेशेंट का डेंटल ट्रीटमेंट करते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली। आज मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उनका मेडिकल हिस्ट्री लेना है कंप्लीटली। उसमें उनका लेटेस्ट क्रिएटिनिन लेवल क्या आया है, जीएफआर क्या है, डायलिसिस उनका कितने टाइम पहले हुआ है, और उनके फिजिशियन से अप्रूवल के बाद ही आप उनका कोई भी इन्वेजिव ट्रीटमेंट करेंगे, लाइक एक्सट्रैक्शन वगैरह। ठीक है। दूसरा, आपको किन चीज का ध्यान रखना है कि जो एंटीबायोटिक और पेन किलर है इनमें उनका आपको ध्यान रखना है कि जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, लाइक एनासिड्स वगैरह है, पेन किलर आइबुप्रोफेन वगैरह है, केटरोलैक है, ये सब उन पेशेंट्स में अवॉइड करना है। ठीक है। और एंटीबायोटिक में आप उन्हें पेनिसिलिन बेस्ड ऑप्शन दे सकते हैं, वो कंप्लीटली सेफ रहते हैं। थर्ड, इनमें क्या होता है कि ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा होता है, तो पेशेंट का डायलिसिस कब हुआ है ये आपको चेक करना है। उसका पीटी लेवल क्या है, उसका आईएनआर लेवल क्या है, उसका प्लेटलेट काउंट सर्जरी या एक्सट्रैक्शन से पहले कितना है, उसका आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है। फोर्थ, जो टाइमिंग ऑफ अपॉइंटमेंट होगा ना इन पेशेंट्स का, वो आप नेक्स्ट डे आफ्टर डायलिसिस रखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जो नेक्स्ट डे आफ्टर डायलिसिस होता है उनमें इनके बॉडी में टॉक्सिन्स जो होते हैं वो सबसे लोएस्ट लेवल पे होते हैं, और जो क्लॉटिंग होता है, खून का जमना होता है, वो बहुत बेटर होता है उस टाइम पे। और फिफ्थ, आप क्या ध्यान रखेंगे कि इन पेशेंट्स को आप हैवी सिडेशन नहीं देंगे, आप अपने लोकल एनेस्थीसिया का जो डोज है वो थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी, इनकी किडनी जो है वो फिल्टर नहीं कर पाती ड्रग्स को, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। एंड सिक्स, इन्फेक्शन कंट्रोल का इनमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इन पेशेंट में ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, इनमें हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, तो इसकी वजह से आपको एब्सोल्यूट सेप्सिस का ध्यान रखना है, ताकि इनको कोई भी इश्यू नहीं आए आफ्टर आपकी सर्जरी भी, आफ्टर कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर करने के बाद। और इनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, एक अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, एक ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, एक डिलेड वुंड हीलिंग हो सकता है, और जो रिस्क ऑफ सीरियस इन्फेक्शन है वो हो सकता है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है इन पेशेंट्स को ट्रीट करते टाइम। और सेफ डेंटिस्ट्री स्मार्ट ऑप्शन, ठीक है, तो आपको स्मार्ट ऑप्शन चूज करना है, स्मार्ट डेंटिस्ट्री चूज करना है, ताकि आप इन पेशेंट्स का अच्छे से ध्यान रख सके। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।